फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। चालीसे का तीसरा इतवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 3 से 7। लोगों को वहां बड़ी प्यास लगी और वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध भुनभुना रहे थे, क्या आप हमें इसलिए मिस्र से निकाल लाए कि हम अपने बाल बच्चों और बैल गायों के साथ प्यास से मर जाए? मूसा ने प्रभु की दुहाई देकर कहा, मैं इन लोगों का क्या करूं? ये मुझे पत्थरों से मार डालने पर उतारू हैं। प्रभु ने मूसा को यह उत्तर दिया, इस्राएल के कुछ नेताओं के साथ साथ लोगों के आगे आगे चलो। अपने हाथ में वह डंडा ले लो जिसे तुमने नील नदी पर मारा था और आगे बढ़ते जाओ। मैं वहाँ होरेब की एक चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। तुम उस चट्टान पर डंडे से प्रहार करो। उसमें से पानी फूट निकलेगा और लोगों को पीने को मिलेगा। मूसा ने इस्राएल के नेताओं के सामने ऐसा ही किया। उसने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने उसके साथ विवाद किया था और यह कहकर ईश्वर को चुनौती दी थी, ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। अनुवाक्य। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। अनुवाक्य। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसा कि पहले मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली। मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 2, 5 से 8 तक। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें।
मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। यह आशा व्यर्थ नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हे प्रभु, आप संसार के मुक्तिदाता है। मुझे वह संजीवन जल दीजिए जिससे फिर कभी प्यास ना लगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 5 से 42 तक। यीशु समारिया के सिकार नामक नगर पहुंचे। वह उस भूमि के निकट था जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहाँ याकूब का झरना था। यीशु यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक समारी स्त्री पानी खींचने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समारियों से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए समारी स्त्री ने उनसे कहा, आप यहूदी होकर भी मुझ समारी से पीने के लिए पानी मांगते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है, मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वह संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया है। वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उसमें से पानी पीते थे। यीशु ने कहा, जो कोई यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूँगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहाँ पानी खींचने नहीं आना पड़े। यीशु ने उससे कहा, जाकर अपने
पति को बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है। यह तो तुमने ठीक ही कहा है। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, मैं समझ गई, आप नबी हैं। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में ही पिता की आराधना करोगे। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते। हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है। उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वह आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। उस स्त्री ने कहा था, उन्होंने मुझे वह सब जो मैंने किया है बता दिया है। इस कारण उस नगर के बहुत से समारियों ने यीशु में विश्वास किया। इसलिए जब वे उनके पास आए तो उन्होंने अनुरोध किया, आप हमारे यहाँ रहिए। वह 2 दिन वहीं रहे। बहुत से अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते। हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से है। अध्याय 17 और संख्याएं 3 से 7 तक। इसमें हमने सुना कि इस्राएली लोग मरुभूमि से गुजर रहे थे। उनको पानी नहीं मिला। वे प्यास के कारण तड़प रहे थे। उन्होंने शिकायत की और मूसा ने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने मूसा को बताया कि अपने हाथ में जो डंडा है उससे चट्टान पर वार करो, मारो और तुमको पानी मिलेगा। मूसा ने ऐसा ही किया और चट्टान फट गई और उसमें से पानी निकला। सबों ने अपनी प्यास बुझाई। आदिम कलीसिया से विश्वासी लोग उस चट्टान को प्रभु यीशु का प्रतीक मानते आए। प्रभु यीशु ने हमको संजीवन जल दिया है। मरते वक्त प्रभु यीशु के बगल में एक सैनिक ने भाला से मारा। उनके हृदय से खून और पानी बह निकला। यह बपतिस्मा का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है, ईश्वर के वचन का प्रतीक है
पवित्र आत्मा का प्रतीक है। प्रभु यीशु हमको संजीवन जल देने आए हैं। आज के पहले पाठ से हम क्या सीखते हैं? हर समस्या में हमको ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा हमको उपाय बता देगा, बचने का रास्ता दिखाएगा, समस्याओं का समाधान प्रभु हमको बता देगा। इसलिए हम निराश ना हो जाए, समस्याओं में हम प्रभु के पास जाए, प्रभु से विनती करें, प्रभु हमको रास्ता दिखाएंगे। आज का दूसरा पाठ रोमियों के नाम पत्र से है, अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 2 और 5 से 8 तक। इसमें हमने सुना कि ईश्वर ने हमको पवित्र आत्मा से भर दिया है। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बन सकते हैं, उनकी महिमा के भागी बन सकते हैं। आगे हमने सुना, उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। तो प्रभु यीशु ने हम पापियों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए और उनके द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिला है। पवित्र आत्मा हमको सही रास्ता दिखाता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा प्रेम, आनंद और शांति से भर देता है। इसीलिए हमें प्रार्थना कर पवित्र आत्मा से राह पूछनी है। वह हमको रास्ता दिखाने वाला है। पवित्र आत्मा सब कुछ नया बना देता है। प्रभु यीशु ने वादा किया है कि पवित्र आत्मा हमको पूर्ण सत्य तक ले चलेगा, आने वाली बातों के विषय में हमें बता देगा। प्रभु यीशु को महिमान्वित करने के लिए हमें शक्ति देगा। इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनकी इस मुक्ति योजना के लिए। आज के सुसमाचार में, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में हमने सुना कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने एक समारी स्त्री को जीत लिया। वह एक पापी महिला थी, दोपहर को पानी भरने आई थी जब अन्य नारियां महिलाएं नहीं आती। प्रभु यीशु ने उसे पीने के लिए पानी मांगा और धीरे धीरे संवाद आगे बढ़ता गया। प्रभु यीशु से उस महिला ने संजीवन जल मांगा तो यीशु ने उससे कहा, तुम अपने पति को बुलाकर लाओ। उसने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। प्रभु यीशु ने उसको स्वीकार किया और यीशु ने कहा, यह सच है, तुम्हारा कोई पति नहीं है अब, लेकिन तुम्हारे 5 पति रह चुके। अब जिसके साथ तुम रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है। कई प्रचारक लोग कहते हैं कि वह महिला महापापिनी थी। हो सकता है, लेकिन बाइबल पंडितों के अनुसार जब यीशु बोले पति शब्द, उसका मतलब बाल, मूल भाषा में बाल है, जिसका मतलब पति हो सकता है, देवता भी हो सकता है। हमें याद रखनी है कि सामरी लोगों के बीच में 5 प्रकार के देवता थे। असीरिया के लोगों ने, शासकों ने वहाँ बाहर से 5 गोत्र के लोगों को बसाया था
और एक एक गोत्र के लोग अलग अलग देवता को मानते थे। 5 प्रकार के लोग 5 देवताओं को मानते थे। इसलिए यीशु के कहने का मुख्य मतलब यह है कि तुम अंधविश्वास अविश्वास में रहती हो, अनेक प्रकार की देवी देवताओं की पूजा करती हो। इसलिए वो महिला तुरंत पूछती है, इस पहाड़ पर या उस पहाड़ पर आराधना करनी है। यदि वह महापापिनी रहती, पापी लोग प्रार्थना के बारे में नहीं सोचते, आराधना के लिए तैयार नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ ऐसे अन्य महापंडित लोग, बाइबल के पंडित लोग हमको समझाते हैं कि पति का मतलब बाल देवता पति भी हो सकता है। तो व्यक्तिगत जीवन में उसको पवित्र रहना है, सामाजिक धार्मिक जीवन में भी उस महिला को सच्चे ईश्वर की आराधना करनी है। और यीशु ने उसको समझाया कि सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। क्या है आत्मा और सच्चाई की आराधना? सच्चाई यीशु के वचन है और आत्मा में आराधना, ये दोनों मिस्सा बलिदान में होता है। कैथोलिक चर्च की धर्म शिक्षा के अनुसार सबसे बड़ी आराधना हम लोगों का मिस्सा बलिदान है, पवित्र यूखरिस्ट है। और हम सबों को पवित्र यूखरिस्ट में पिता ईश्वर यीशु और पवित्र आत्मा को ग्रहण कर प्रभु में एक होना है। यह सबसे बड़ी आराधना है। यह सुनकर वो महिला भाग गई, अपने लोगों को वो बुला लाई और उन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास कर यह घोषणा की, यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं। बाइबल में पहली बार इसी तरह यह घोषणा, यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं। तो आज के पाठों से, पवित्र वचनों से हमें क्या सीखना है? प्रभु यीशु वह चट्टान है, वह पत्थर है जो फाड़ कर हमको संजीवन जल देता है, पवित्र आत्मा देता है, वचन देता है, पवित्र यूखरिस्ट देता है। तो आज के पाठों से हम क्या सीखते हैं? प्रभु यीशु वही चट्टान है जिन्होंने अपने को फाड़ कर हमें संजीवन जल दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र वचन दिए हैं। यीशु हमको प्यार करते हैं और हम सबों को अनंत जीवन की ओर ले चलते हैं। उस रास्ते पर आराधना करने का सबसे उत्तम मार्ग है हमारा मिस्सा बलिदान। और उस हमारी स्त्री से हम यह सीखते हैं कि हम उसके समान प्रभु के प्रेरित बने, सबों को प्रभु के पास बुला लाए और सबके सब मिलकर हम घोषित कर सकें, यीशु ही प्रभु है, संसार के एकमात्र मुक्तिदाता यीशु हैं। इस 40 काल में हम यह कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब उस हमारी स्त्री के समान यीशु के प्रेरित बने। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।